राधे राधे दोस्तों, लाइफ स्किल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरी पहली सीरीज़ आपने देखी मनचाहा जीवन, जिसमें मैंने वर्ल्ड बेस्ट सेलर बुक द सीक्रेट बाय रॉन्डा बर्न का विवेचन किया था। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज़ की द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का शुभारंभ करने जा रहे हैं। दोस्तों, इसके लेखक डेविड जे स्वार्ट्ज हैं और उन्होंने हमें ये बताया है कि किस तरह से हम बड़ी सोच का बड़ा जादू। तो हम देखते हैं कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में हम किस तरह से अपनी सोच को बड़ा कर कर हम अपने जीवन में उसका जादुई प्रभाव देख सकते हैं। यह पुस्तक लेखक ने अपने पुत्र से प्रेरणा पाकर लिखी थी। उनका 6 साल का बेटा जब उसने किंडरगार्टन पास किया था तो उन्होंने उनसे पूछा था कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। तो डेवी उनके बेटे ने उनकी तरफ ध्यान से देखते हुए कहा था कि डैडी, मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। तो डैडी ने पूछा कि तुम किस विषय का प्रोफेसर बनना चाहते हो। तो उसने कहा कि मैं सुख का प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। तो डेविड को लगा कि सुख का प्रोफेसर, इतना महत्वाकांक्षी इरादा, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है? तो उन्होंने यह महान पुस्तक अपने महान लक्ष्य वाले पुत्र को ही समर्पित की थी। दोस्तों, हर बार इतनी पुस्तकें छपती हैं तो फिर नई पुस्तक की क्या ज़रूरत है। लेकिन उन्होंने, डेविड ने एक बहुत ही प्रभावशाली सेल्स मीटिंग में गए थे और वहाँ पर किसी को नंबर 1 सेल्समैन का एक अवार्ड मिला था और वो बहुत ही सिंपल इंसान दिख रहा था, पर लेकिन उसने उस साल बहुत बड़ा बिजनेस किया था। तो जो वाइस प्रेसिडेंट्स के ग्रुप थे उन्होंने उनसे पूछा कि आप इस हैरी, जो जिन्हें बेस्ट अवार्ड मिला था नंबर 1 सेल्समैन का, उनसे पूछा कि आखिर हैरी में ऐसा क्या है जो आप सब में नहीं है। तो क्योंकि हैरी ने औसत से 5 गुना ज़्यादा कमाई की थी, परंतु क्या हैरी 5 गुना ज़्यादा स्मार्ट था? तो लेकिन देखा गया और खुद सबने उससे परीक्षण किया तो परीक्षण से पता लगा कि हैरी उतना स्मार्ट नहीं है जितना कि, और उतना ही स्मार्ट है जितना कि और सब लोग। तो क्या हैरी ने 5 गुना ज़्यादा मेहनत की थी? नहीं, ऐसा भी नहीं है। उसने तो अपना ज़्यादातर समय छुट्टियों में ही बिताया था। तो क्या हैरी बहुत बढ़िया इलाके में रहता था? तो नहीं, वह ऐसा भी नहीं था। तो मतलब क्या उसका स्वास्थ्य अच्छा था? नहीं, वो एक औसत इंसान था। तो फिर उसमें और आप लोगों में फ़र्क क्या था? तो वाइस प्रेसिडेंट ने ये बोला था कि हैरी की सोच आप लोगों की सोच से 5 गुना बड़ी ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा कि किसी भी इंसान की सफलता का संबंध उनके दिमाग के आकार से नहीं होता, बल्कि उसकी सोच के आकार से होता है। और यह एक बहुत ही दिलचस्प विचार था कि, और यह सबके दिमाग में बार बार आ रहा था। और जितने भी लोगों को देखा था, बात की थी, तो ये देखा गया कि क्या सचमुच दिलचस्प और शानदार विचार है कि, और उस घटना ने किसी भी इंसान की सोच के आकार पर ही, इस घटना ने यह बताया कि किसी भी इंसान की सोच के आकार पर ही उसके बैंक अकाउंट, उसके सुख के अकाउंट और उसके संतुष्टि के अकाउंट का आकार निर्भर करता है। सचमुच बड़ी सोच में सचमुच जादू की ताकत होती है। तो फिर सवाल यह उठता है कि अगर बड़ी सोच से इतना सब कुछ हासिल होता है तो फिर हर इंसान इसी तरीके से क्यों नहीं सोचता। तो डेविड से भी बार बार यही सवाल पूछा जा रहा था। तो यहाँ उसका जवाब ये दिया जा रहा है कि हम सभी अपने आसपास के माहौल से प्रभावित होते हैं। हमारी सोच जो है वो हमारे आसपास के माहौल के हिसाब से ही होती है, वो उसी का ही प्रोडक्ट है। और ज़्यादातर हमारे आसपास की सोच जो है छोटी होती है। हम अपने अगर चारों ओर का माहौल देखें
तो वो हमें पीछे की ओर धकेलता है। आपको धक्के मारकर सेकंड क्लास स्टेट में गिराया जाता है और बार बार बताया जाता है कि दुनिया में तो बड़े बड़े लीडर्स बड़े पड़े हैं और आप तो पीछे चलने वाले छोटे लोगों में से हैं। तो इस तरह से यह छोटा और घटिया माहौल कुछ और भी बातें कहता है कि जो जो होना है सो सो होता है, यानी कि किस्मत पर आपका जोर नहीं चलेगा, क्योंकि आपका भाग्य आपके कर्म से ज़्यादा ताकतवर है। इसलिए आप अपने सपनों को भूल जाएं, बड़े घर की हसरत को भूल जाएं, बच्चों को कॉलेज भेजने के अपने इरादे को भूल जाएं, बेहतर ज़िंदगी को भूल जाएं, सब कुछ किस्मत पर छोड़ दें, बिस्तर पर लेट जाएं और मरने का इंतज़ार करें। पर दोस्तों, इस तरह नहीं होता। सफल और ये बात भी बार बार सुनी जाती है कि सफलता की कीमत तो बहुत ज़्यादा होती है। चोटी पर पहुंचने के लिए आपको अपनी आत्मा, अपना पारिवारिक जीवन, ये सब कुछ बेचना पड़ता है, अपने जीवन मूल्य। तो ये सब कुछ हमारे आसपास का माहौल हमें बताता है कि जीवन में चोटी के स्थानों के लिए बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता होती है। पर लेकिन आखिर इस बुक में जो मूलभूत सिद्धांत और विचार हैं वो बहुत ऊंची जगहों से लिए गए हैं। दोस्तों, महान और श्रेष्ठ तरीके से सोचने वाले विचारकों से लिए गए हैं, जैसे प्रॉफेट डेविड, जिन्होंने लिखा था कि जैसा आप अपने दिल में सोचते हैं आप वैसे ही होते हैं। या इमर्सन, जिन्होंने लिखा था कि महान लोग वे होते हैं जो यह देख सकते हैं कि विचार ही दुनिया पर शासन करते हैं। या फिर मिल्टन, जिन्होंने पैराडाइज लास्ट में लिखा था कि मस्तिष्क का अपना निश्चित स्थान होता है और वह स्वर्ग को नर्क बना सकता है और नर्क को स्वर्ग। और शेक्सपियर जैसे महान मस्तिष्क वाले व्यक्ति का कहना था कि कोई भी चीज़ बुरी या अच्छी नहीं होती, हमारा नज़रिया ही उसे अच्छा या बुरा बनाता है। तो यहाँ मतलब हमें इस बात का प्रमाण हम कैसे मिलेगा या हमें कैसे पता लगेगा कि ये महान विचारक सही थे? तो ये सब हम अपने आसपास बड़े लोग जिन्होंने सफलता, उपलब्धियां और सुख हासिल किया, हम उन्हीं के जीवन के बारे में विचार करके, उन्हें जानकर ही हम बता सकते हैं, हम देख सकते हैं कि बड़ी सोच सचमुच जादू की तरह काम करती है। यहाँ इस पुस्तक में जो आसान कदम सुझाए गए हैं वो सिर्फ कोरे सिद्धांत नहीं हैं जिन्हें बिना जांचे परखे आपके सामने परोस दिया गया है। ये किसी एक आदमी की राय या कल्पना की उपज नहीं है। ये जीवन की स्थितियों के बारे में आजमाई हुई तकनीकें हैं, जो शाश्वत रूप से सफल होने वाली ऐसी तकनीकें हैं जो जादू की तरह से काम करती है। तो दोस्तों, आप बड़ा सोचें और अपने जीवन में बड़ा सोचकर आप बड़े बन सकते हैं। आपको बड़े बड़े सुख मिल सकते हैं। आपकी आमदनी, आपके दोस्त, आपका सम्मान सब बड़ा होगा। तो दोस्तों, आइए आज से हम इस द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू सीरीज़ को प्रारंभ करते हैं और हम जानते हैं कि अपनी सोच को किस तरह अलादीन के चिराग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो अब हम एक नई सीरीज़ को प्रारंभ कर रहे हैं और इस सीरीज़ में हम इस बुक के बारे में बात करेंगे, विवेचना करेंगे और हम इसी दिशा में प्रयास करेंगे कि हम सभी बड़ी सोच रखकर अपने जीवन में बहुत बड़ा जादू कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पे बने रहिए। राधे राधे दोस्तों।